हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सुनाओ, आज हम लोग लेके आए हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का लास्ट चैप्टर जो है एंड ऑफ द एक्सरसाइज। उसके सारे क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो इसे मैं 2 पार्ट में कवर कर दूंगा, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी ज़्यादा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8-10 क्वेश्चन है और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 14 है। तो इस तरह से ज़्यादा नंबर क्वेश्चंस बनने पे वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं इसे 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दूंगा और जिससे आपको शॉर्ट टाइम में ज़्यादा चीज़ मिल पाए। तो देखिए, मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ एंड ऑफ द एक्सरसाइज। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ, आप इंट्रो क्लास नहीं देखे हैं जाके इंट्रो क्लास देखिए, क्योंकि इंट्रो क्लास में ही मैं इसके सारे थ्योरी क्लास कवर किया हूँ। थ्योरी, प्रूफ प्लस जो भी इसके फार्मूलाज है वो उसमें डिस्कस किया गया है। इसके बाद मैं बताता हूँ एक्सरसाइज जो है इसका 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 ये सारा 1 बाई 1 वीडियो मैं बना डाला हूँ। आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, क्योंकि मैं फ्री में पूरा का पूरा क्लास 9, 10th का मैथ्स एंड बायो मैं कवर कर रहा हूँ। और साइंस का जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के बात बोली जाए तो उसे मैं रील्स के थ्रू मैं हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। तो आप यदि नहीं देखें तो विज़िट कीजिए हमारे चैनल पे, और चैनल का नाम है ब्राइट रूट्स एकेडमी। वहाँ पे विज़िट कीजिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। बाकी यदि कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट कीजिए या आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। तो मैं 9, 10 का टोटल क्लासेस कवर कर रहा हूँ। तो चलते हैं हम लोग कवर करने के लिए, सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा आपका एंड ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है, जिसे फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल हमारे पास 9 क्वेश्चंस हैं और ये 9 क्वेश्चंस को हम लोग 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपका एंड ऑफ द चैप्टर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास है -3x + 4 टू द पावर 2। अब इसे आइडेंटिटीज़ यूज़ करना है। देखिए, मैं बेसिकली बहुत सारा फार्मूला इसमें जो यूज़ होने वाला है वो आपका a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², फिर एक होता है a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b², एक है a² - b², a + b, a - b, और एक क्यूब वाला फार्मूला है a - b का होल क्यू इज इक्वल टू a³ - b³ -3a² + 3ab²। ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। और कोई फार्मूला इसमें, हाँ, एक और है a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। यही फार्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो सारे फार्मूलाज को भी देखते चलेंगे और उससे पे जो हमारा क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो यदि कुछ आप फार्मूला नहीं नोट डाउन किए तो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं फिर यहाँ पे रफ कर दूंगा। तो सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। देखिए, अभी हमारे पास क्या है, इस आइडेंटिटीज़ को यूज़ करने वाला हूँ मैं। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 3 जा 9x² + 16 प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8 3 जा 24x, कंप्लीट आंसर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2s
+7 और 2s -7। अब मैं ये आइडेंटिटीज़ यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। देखते जाइएगा क्योंकि ये दोनों हमारे पास अवेलेबल है, मुझे ये करना है। तो क्या हो जाएगा 2s का होल स्क्वायर -7 का होल स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 s स्क्वायर -7 7 ज़ा 14। ये आंसर हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। थर्ड नंबर हमारे पास पी स्क्वायर प्लस हाफ अगेन पी स्क्वायर माइनस हाफ। अगेन फिर से यही आइडेंटिटीज़ हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा p टू दी पावर 4 माइनस 1/4। ये कंप्लीट आंसर हो गया। समझ में आ रहा है सभी को? मूव करते हैं आगे की क्वेश्चंस पे। तो मैं अब फॉर्मूला थोड़ा रफ कर दूंगा जिससे कि मुझे कुछ स्पेस मिल पाए, और वो स्पेस पे ही हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए थर्ड नंबर तक हो गया था हमारे पास। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है 2n + 7 और 2n - 7। चलिए फिर से हमारा सेम आइडेंटिटीज यूज होने वाला है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 n स्क्वायर -7 7 ज़ा 49 कंप्लीट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है s - 2 अगेन s स्क्वायर प्लस 2st प्लस 4t स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे s - 2t ये हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab नहीं है, ये हमारा क्यूब वाला फॉर्मूला में आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा a³ - b³ इज इक्वल टू होता है, हाँ a³ - b³ इक्वल टू होता है a - b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे इसे मैं ब्रेक करने वाला हूँ। तो देखिए इधर वाले को मैं थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ तब आपको हो सके समझ में आ जाए। s स्क्वायर प्लस abs इंटू 2t प्लस इधर हो जाएगा 2t का होल स्क्वायर। अब देखिए ये a - b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a³ दैट मीन्स फर्स्ट टर्म का माइनस 2t का होल क्यूब। अब इसे मैं ब्रेक करूँगा तो ये हो जाएगा s³ माइनस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8t³। ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 5 नंबर तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मूव करते हैं आगे की ओर। तो ये कंप्लीट हो गया आपका 5 नंबर तक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर तक हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन लेता हूं मैं। 6 नंबर क्वेश्चन है 1/2r माइनस 4r टू दी पावर 2। चलिए तो ये हमारा चलेगा कौन सा आइडेंटिटीज में, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी आइडेंटिटीज़ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा 1/2r दैट मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू और प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर
सॉरी प्लस -2 इंटू ए इंटू बी। देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा, r से r कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/4r² माइनस ये हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे 4 4 जा 16r²। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आप इसे थोड़ा अरेंज करके लिखना चाहते हैं तो अरेंज करके लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास -3m + 4k - l⁻²। अभी देखिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। मैं बताया था आपको एक फार्मूला, a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इसी आइडेंटिटीज़ का यूज़ करने वाला हूँ मैं। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, चाहे वो पॉजिटिव में रहे चाहे वो नेगेटिव में रहे, कोई मतलब नहीं है, बस मुझे ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म में है साइन के साथ मैं यूज़ करूँगा, -3m का होल स्क्वायर + 4k का होल स्क्वायर प्लस -l का होल स्क्वायर। 3 चीज़ें अरेंज कर लिया। अब आगे वाले चीज़ें +2 इंटू a के जगह पे -3m और b के जगह पे 4k प्लस bc, तो 2 इंटू bc के जगह पे देखिए क्या है, 2bc, b है हमारा 4k और c है हमारा -l प्लस 2ca, 2c के जगह पे है हमारा -l और a के जगह पे है हमारा -3m। अब यही चीज़ें को कैलकुलेट करना है बस। माइनस का प्लस 3 3 ज़ा 9m² प्लस 16k² प्लस l²। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव बन गया। अब इधर नेगेटिव वाला कैलकुलेट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 mk। यहाँ पे देखिएगा तो प्लस माइनस माइनस, 2 4 ज़ा 8 kl, आगे माइनस माइनस प्लस और 2 3 ज़ा 6 lm। अब ये सारे के सारे यूनिक टर्म है और यूनिक टर्म को हम ये लाइक टर्म है और लाइक टर्म को हम अनलाइक टर्म है सारे के सारे। तो अनलाइक टर्म को किसी के साथ हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज़ द आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस है चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन कवर हो चुका है। 7 तक कंप्लीट हो चुका है। 8 9 2 क्वेश्चन बच गया है, तो देखते हैं हम लोग। एट नंबर क्वेश्चन हमारे पास है x - 1/3 y टू दी पावर क्यूब है। क्यूब है। अब बताइए a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपने देखा होगा a - b का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a³ - b³ -3a² b प्लस 3ab²। यही आइडेंटिटीज़ का यूज़ करूँगा मैं। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारा है टर्म यहाँ पे है फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब
-3 इंटू ए का टर्म का स्क्वायर इंटू बी का टर्म का विदाउट स्क्वायर +3 ए टर्म के जगह पे x इंटू बी टर्म के जगह पे 1/3 y का स्क्वायर। अब इसे ब्रेक कर लेते हैं, x³ -1/3 9 3 27 और y हो गया ऊपर। यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, हो जाएगा x² y। यहाँ हो जाएगा 3 3 9, एक 3 से एक 3 तो कट जाएगा, बस यहाँ पे 3 हमारा बच जाएगा और ऊपर हो जाएगा xy। अब ये सारे के सारे अनलाइक टर्म है, दैट इज़ द आंसर। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का, 9 नंबर क्वेश्चन। 7/2k -2/3m। चलिए ये भी सेम फॉर्मूला में हम लोग वर्क करेंगे। तो हमारे पास है फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब -3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म +3 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब सारे का कैलकुलेशन करना है। 7 7 जा 49, 2 2 जा 4 के क्यों होगा भैया, 3 4 3/2 2 जा 4 2 जा 8 के क्यूब -2 2 जा 4 2 जा 8 3 3 जा 9 3 जा 27 m क्यूब माइनस एक 3 से एक 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, बच गया 7k² m। यहाँ पे 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया तो +7 mk, सॉरी m² यहाँ पे हो जाएगा। सेवन m² के और कुछ नहीं बचेगा, ये सारे के सारे अनलाइक टर्म है, सो दैट इज द आंसर। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विल बी कंप्लीटेड। ये हमारा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, चलिए फाइंड द वैल्यू यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज यूज करके इसे सॉल्व करना। दैट मीन्स जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है उस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए ये सारे क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आपका फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन है 17 × 21। चलिए तो थोड़ा इसे भी सॉल्व करते हैं। 17 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 - 3 और इसे मैं लिखता हूँ 20 + 1। यही होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, ये तो कोई दूसरे वाले आइडेंटिटीज़ में हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हमारा हो जाएगा 20 × 20। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से किया, फिर फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से करूँगा तो 20 × 1 -3 × 20 -3 × 1। देखिए 20 20 ज़ा 400 + 20 -3 60 -3। अब हो जाएगा 420, 63 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में 3 गया 7, 11 में 6 गया 5, 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 104 × 96। देखिए क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 100 + 4, बोलिएगा ये सर लिख सकते हैं। इसे मैं लिख सकता हूँ 100 - 4, जी हाँ सर लिख सकते हैं। अब a + b × a - b = क्या होता है, a² -
b का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर करूँगा तो 4 टाइम 0 माइनस 16, माइनस कर देगा, 10 में 6 गया 4, यहाँ बच गया 9 में 1 गया 8, बाकी यहाँ 9, यहाँ पे 9, ये आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए यदि नोट डाउन करना चाहते हैं तो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा जो है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 24 मल्टीप्लाई 16। देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 + 4, और इसे क्या मैं लिख सकता हूँ, 20 - 4। दैट मीन्स a + b a - b, तो a² - b², 400 - 16, 10 में 6 गया 4, यहाँ बच गया 9 में 1 गया 8, यहाँ बच गया 3, कंप्लीट आंसर। अब देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर में है 147 टू दी पावर क्यूब, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 150 - 3 का होल क्यूब लिख सकता हूँ। बोलिएगा यस सर लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला बता दीजिए ना। तो होता है a³ दैट मीन्स फर्स्ट टर्म का क्यूब, माइनस b³ मतलब सेकेंड टर्म का क्यूब, प्लस -3 इंटू a का स्क्वायर इंटू b माइनस प्लस 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर। सारे नंबर को फॉर्मूले में मैं सेटअप कर दिया हूँ। अब बचा क्या है, मल्टीप्लाई करना है। तो 15 का स्क्वायर 225 और सिंगल जीरो का डबल जीरो, माइनस 3 3 जा 9, माइनस 3 3 जा 9 और 15 9 जा 135। अरे नहीं, माइनस 15 का 15 है 225, अरे इसका भी तो ज़्यादा हो जाएगा। 15 15 हैं 225 और 15 से कर देंगे तो 15 75 के 5 हाथ में 7, 15 दूनी 30 7 37 हाथ में 3, 15 दूनी 30 और 3 33 75 आ जाएगा बच्चे। और इसका हो जाएगा 3 3 9 3 27 और माइनस इसका हो जाएगा 25 25 और 9 15 15 225। अरे जीरो इसका तो गायब ही कर दिए, 3 0 हो जाएगा। माइनस 3 3 जा 9 और यहाँ हो जाएगा 3 3 9, 9 5 45 हाथ में 4, 9 दूनी 18 4 22 हाथ में 2, 9 दूनी 18 2 20। तो ये आ जाएगा आपका 9 माइनस 3 3 9 3 27 माइनस ये हो जाएगा हमारा 202500 और इधर हो जाएगा 3 3 9 9 और 15 तो हो जाएगा आपका 15 9 135 0। चलिए अब ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यदि उसको मैं इधर ऐड कर दूं, चलिए 33 7 5 000 1350 0 5 3 6 7 3 3 सारे प्लस वाले को एक साथ कर लिया मैं 3 3 7 6 3 5 0 और इधर जो है हमारा उसे मैं कर लेता हूँ 202500 और 27 तो 275202 माइनस 202527। अब माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3376350 और इधर आ गया 272520। 10 में 7 गया 3, 4 में 2 गया 2,
फिर यहाँ बच गया 13 में 5 गया 8, यहाँ बच गया 5 में 2 गया 3, 6, 7 का 7, 13 में 3 में 2 गया 1 और 3, कितना आ जाएगा 3, 1, 7, 3, 8, 2, 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास 4 नंबर तक कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं 5 नंबर क्या है। फाइव नंबर क्वेश्चन है हमारा 199 और 127, 199 और 127, 127 का यहाँ क्यूब निकालना है और ये भी क्यूब निकालना है। चलिए दूसरा का क्वेश्चन है ये, हाँ 3, 4 नंबर तक बनाए, 5, 6, 199 और 127, दूसरा का 5, 6। चलिए तो इसे निकाल लेते हैं, ये क्यूब में आ जाएगा तो हमारा 200 माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा फर्स्ट टर्म का क्यूब, माइनस लास्ट टर्म का क्यूब, माइनस 2 इंटू 200 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 होता है, 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म का स्क्वायर। अब हो जाएगा आपका 2 2 जा 400 का 4 टाइम 0, 1 का 1, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 पे 4 टाइम 0 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 पे 00। प्लस वाले को एक साथ कर लेते हैं, ये टर्म और ये टर्म को, तो हो जाएगा ये 4 0 6 00 और इधर हो जाएगा माइनस 1 2 0 0 1। चलिए अब माइनस कर लेते हैं, तो 000 और 1, अरे बाबा ये इतना बड़ा कैसे हो गया, 2 दूना 4, 4 तिया 12, इसमें 2 0 और हो जाएगा, वही तो 4 0 6 0 0 0। अब ये हो जाएगा 3 0 1 और 12, माइनस करेंगे 10 में 1 गया 9 9 9 9, 5 में 2 गया 3, यहाँ 10 में 1 गया 9 और इधर बच गया 3, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा 393, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पे 127, इसे मैं कर सकता हूँ +3 का लिख दिए, 130 -3। चलिए तो ये फिर से वही क्यूब वाले फॉर्मूले पे आ जाएंगे हम। तो क्यूब वाले फॉर्मूले पे जब आ जाएंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर क्यूब माइनस लास्ट टर्म का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू लास्ट टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म का स्क्वायर। चलिए जब इसे मैं करूँगा तो 13 13 ही है 169, और 169 को फिर से 13 से करेंगे तो हाथ में 2 3 6 18 19 20, हाथ में 2 3 एकम 3 और 2 5, 1 6 9 7 9 6 5 11 2 1
और एक जीरो का 3 जीरो बन जाएगा, माइनस 3 3 होती है 27, माइनस 13 3 169 और 3 3 9 9 9 81, हाथ में 8, 9 6 54, 9 6 45, 9 6 54 54 और 8 62, हाथ में 6, 9 6 15, मतलब 152100 प्लस। अब जब इसे प्लस करूँगा तो क्या आ जाएगा, 3 3 9 3 27 और 13 13 7 91, हाथ में 9, 13 दूरी 26, 26 और 10 36 35, तो 3510। चलिए अब जो हमारे पास है माइनस वाले को एक साथ, प्लस वाले को एक साथ, तो 2197, 3 टाइम 0 5103, ऐड कर देंगे 0 1 5 7 3 10 0, हाथ में 1 10, हाथ में 1 2 2 आ गया, कितना आ जाएगा 2200510। चलिए अब इधर का कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा -1522127, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2200510, और इधर 127152, माइनस कर देंगे, 10 में 7 गया 3, बच जाएगा यहाँ पे 0, 10 में 2 गया 8, यहाँ बच गया 4 में 1 गया 4 में 1 गया 3, 10 में 2 गया 8, 9 में 5 गया 4, 1 में 1 गया 0 2, कितना आ जाएगा 2048383, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 6 नंबर तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास बच गया है 7 8। तो 7 8 जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 107 और 299। एक 107 और 299। चलिए तो ये भी क्वेश्चन जो है वो हमारा सेकेंड नंबर का ही है। छः 7 और ये 8, ठीक है। चलिए तो सॉल्यूशन में आते हैं। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 3 - 110 आ जाएगा -107। चलिए अब इसे देख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब माइनस 3 इंटू A² इंटू, नहीं ठीक है माइनस ही वहीं रहेगा, ये हो जाएगा 110 प्लस 3 इंटू A इंटू B का होल स्क्वायर। चलिए 3 3 जे 9 3 जे 27 प्लस 11 11 121, 121 को 11 से तो 11 कम 11, हाथ में 11 दूनी 22 और 1 23 का 3, हाथ में 2, 11 कम 11 और 2 13, तो 1331 माइनस 3 3 9 9 3 27 इंटू 11, 11 से 77, हाथ में 7, 11 दूनी 22 और 7 29, तो 2, अरे इसमें 0 भी तो आएगा, 1 2 3 0 माइनस इसमें आ जाएगा 297, 3 3 9 9 3 27 27 इंटू 11, ठीक है। सिंगल 0 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 3 9 और 11 एक रही 121, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, हाथ में 1, 9 एकम 9 और 1 10,
108900। चलिए सारे प्लस वाले को एक साथ रखते हैं और माइनस वाले को एक साथ कर देते हैं। तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 10890027 108927। अब इधर वाले को कर लेते हैं 133100 और 2970। तो 0793331 माइनस 13333970। अब इसे माइनस कर देंगे ये वाला नंबर 278910। 10 में 7 गया 3, 6 में 2 गया 4, 9 में 9 गया 0, 13 में 8 गया तो 2 5, यह बच जाएगा 2, फिर 3 में 1 गया 2 और 1, कितना आ जाएगा 1225043। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ 1 माइनस 300 दैट मीन्स 299 और 299 का क्यूब कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा अब हमारे पास हो जाएगा ये 1 का क्यूब माइनस 300 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। चलिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 1 2 3 4 5 6 0 माइनस 3 3 जा 900 प्लस ये तो माइनस में आ जाएगा, इसको माइनस में कर लीजिएगा। ये आ गया। अब इधर हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 2 0 का 4 0। चलिए प्लस वाले को एक साथ कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 270001 और इधर हो जाएगा माइनस 270000900। अब माइनस कर लेंगे तो 270000900 और इधर माइनस कर लेंगे 27000 तो हो जाएगा 10 में 1 गया 9, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 8 0, 10 में 7 गया 3, 9 में 2 गया 7, यहाँ बच गया 6 और इधर 2 तो माइनस 2 6 7 3 0 8 9 9 ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो नोट डाउन कर लीजिए। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब मूव करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। इसमें भी 9 क्वेश्चंस है तो देखते हैं। देखते हैं जितना कंप्लीट हो पाएगा जल्दी जल्दी। चलिए तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन सारे कवर करते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस है सभी, तो सारे क्वेश्चंस को कोशिश करता हूँ कवर करने के लिए। तो थर्ड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 4y² + 1 + 1/16y²। अब ये हो जाएगा हमारा 2y का होल स्क्वायर प्लस ये कौन सा फार्मूला में आ जाएगा, प्लस इधर लिखना चाहें तो 4y का होल स्क्वायर। अब देखिए a² + b² + 2ab होगा
2 इंटू 2y इंटू 1/4y होगा। अब देखिए ये कट के ये आ जा रहा है, मतलब ये फॉर्मूला हमारा चल रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर में। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2y प्लस 1/4y का होल स्क्वायर। इसे ब्रेक करके लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। तो हमारा हो जाएगा 9m² माइनस 1/25n²। तो देखिए ये हम थोड़ा अच्छे से अरेंज करके लिख देता हूँ, -1/5n का होल स्क्वायर। अब देखिए a² माइनस b² इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चंस। तो हमारे पास जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है हो जाएगा वो है 27b³ माइनस 1/64b³। चलिए तो इसे ब्रेक करने के लिए क्या करूँगा, ये a³ b³ के फॉर्मूला में आएगा। तो इसे मैं 3b का क्यूब माइनस 1/4b का क्यूब लिख सकता हूँ। अब a³ माइनस b³ इक्वल टू क्या होता है, तो हमारा हो जाता है a माइनस बी, तो 3b माइनस 1/4b, और फिर हो जाता है a² प्लस ab प्लस b²। तो a² करना है तो 3b का स्क्वायर प्लस 3b इंटू 1/4b प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर। अब हमारे पास आ जाएगा 3b माइनस 1/4b, और यहाँ पे आ जाएगा 3 3 जा 9b, यहाँ b से b कट जाएगा, प्लस 3/4 बच जाएगा, यहाँ b², और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/16b²। ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो 4 नंबर क्वेश्चन जो बनेगा वो हो जाएगा आपका x² प्लस 5x/6 प्लस 1/6। चलिए तो थोड़ा क्वेश्चंस को साइड कर लेते हैं। अब इसे कब कैसे बनाऊंगा, तो देखिए क्या करूं, 6 कॉमन निकाल दूं। यदि मैं 6 कॉमन निकालूंगा तो कुछ हो पाएगा, क्वेश्चन तो यही था। चलिए क्वेश्चन यही है। अब इसे बनाने के लिए थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं सबसे अच्छा। ये हो जाएगा 6x² प्लस 5x प्लस 1। ठीक है, अब मैं 1/6 को बाहर लिख सकता हूँ। अब देखिए इसे मिडिल टर्म में फैक्टर करना पड़ेगा तभी हो पाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे 1/6, यहाँ पे हमारे पास 3 कॉमन आ जाएगा x, और बच जाएगा 2x प्लस 1, और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन निकालूंगा तो 2x प्लस 1। अब यहाँ पे हमारे पास 1/6 बाहर ही रह जाएगा, और दोनों ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, और रिमेनिंग नंबर हमारे पास बच जाएगा।
तो हम बोल सकते हैं 1/6 2x + 1 और 3x + 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, 4 नंबर तक हो गया। 5 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है 27 u² u³ -1/125 -27 u² 5 + 9u/25। देखिए ये हमारा क्यूब वाला फार्मूला में आ गया। a - b का होल क्यूब इक्वल टू होता था a³ - b³ -3a² b और +3ab²। इसी फार्मूला का यूज़ करूँगा। तो हमारे पास इससे मैं लिख सकता हूँ 3u का तो 3u का होल क्यूब, हे राम, 3u का होल क्यूब यहाँ पे हो जाएगा -1/5 का होल क्यूब, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -3 × a इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये +3 × 3u × 1/5 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये फॉर्मूला में सेटअप हो गया है। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 3u - 1/5 का होल क्यूब। अब इसे आप 3 टाइम भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा 64y³ + 1/125 z² z³। तो देखिए फिर से ये हमारा प्लस वाले फॉर्मूले में चला जाएगा, क्यूब वाले के प्लस वाले फॉर्मूले में, और ये इसमें हमारा होता है a³ + b³ = a - b